अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आपको मैं एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिल मचल जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। वाक़या इस तरह से है, ये बहुत मज़े की तहरीर है, सुनकर दिल आप लोगों का बाग बाग हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पहलवान रहता था। अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना था। उसके पास एक बेटी थी जिसे वो बहुत लारो प्यार से पाला था। खूबसूरत और नाजुक सी कली थी। बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र हुई। चूंकि पहलवान था इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मोचों वाला, घबरू जमींदार। फिर उसके निकाह में देकर अपनी लाडली बेटी को विदा किया। 6 माह भी नहीं गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने पहलवान की बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता। इससे बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ न कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा, इसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा खाना पकाना वगैरह सब कुछ सिखाया। चंद माह बाद पहलवान अपने पहलवान दामाद को बुलाया, माफी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, लारो प्यार में घरदारी न सिखाई। 6 माह नहीं गुजरे थे कि बेटी फिर मार खाकर घर वापस आ गई कि कोई सीना पिरोना नहीं आता तुम्हें। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। फिर बीवी से कहा, इसे सीना और पिरोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई रजाइयाँ बिछाइयाँ यहाँ तक कि अजार बंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और अपनी बेटी फिर से रुखसत की। फिर चंद माह ही गुजरे कि बेटी फिर मार खाकर मायके वापस आ गई, इसलिए कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती। मेरे साथ गाय भैंसों का दूध दूना नहीं आता। पहलवान फिर बहुत दुखी और रंजीदा हुआ और बोला, या अल्लाह, कैसा नसीब है मेरी बेटी का। खैर बड़ी इज्जत थी जमाने में पहलवान की, खामोश रहा। फिर अपने बेटी को साथ ले जाता, खेती बाड़ी के काम सिखाए और एक बार फिर अपनी बेटी को बहुत दुआओं के साथ रुखसत किया। फिर चंद दिन गुजरे कि बेटी मायके आ गई, अपने पहलवान शौहर से मार खाकर रोती बिलखती हुई। उसके बाप ने दरियाफ्त किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ। कहने लगी, मेरा शौहर कहता है तू आटा गूंथते हुए बहुत हिलती है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई, माजरा क्या है। उसके दामाद को आदत पड़ चुकी है मारने की और लत लग गई थी बीवी पर रौब जमाने की। पहलवान बाप ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तू बेटी है किसकी। बेटी हैरान हुई मगर कुछ बेटी को समझ में न आया। चंद दिन बाद पहलवान दामाद को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजर गया, ना ससुर ने माफी मांगी ना अपनी बेटी भेजी। खैर खबर लेने अपने ससुराल गया। ससुर ने दरवाजा पर रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों से वापस चला जा और आज की तारीख याद रख ले और पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नजर आया तो टांगे तुड़वा कर वापस भेजूंगा। दामाद को फिक्र हुई, क्या हुआ, क्यों ऐसा कह रहे हैं। खैर वापस लौट आया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर ले आता। बीवी ने ये माजरा पूछा मगर ये राज न खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत की। चंद दिन गुजरे कि पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाया और क्या सिखाकर भेजा है। और उसके बाद पहलवान को दोबारा बेटी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा गया और बेटी भी दोबारा मार खाकर मायके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया
आप भी जान गए होंगे, हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए मैं समझाता हूँ, जो दूर जा रहा है उसे चाहिए कि अपनी बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर सिखाना चाहिए।